नमस्कार जोहार। यूक्रेन और रूस बीच जारी युद्ध के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 7वां दिन है। हर दिन लड़ाई भीषण होती जा रही है। पूरी दुनिया की हमदर्दी यूक्रेन के साथ है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। दुनिया की तरह भारत में भी एक बड़ा वर्ग रूस को विलेन के रूप में देख रहा है, मगर मुझे ये पूरा विवाद यूक्रेन के राष्ट्रपति की नासमझी और अमेरिका की बदमाशी ज़्यादा लगता है। पहली बात यूक्रेन की नासमझी का कर लेते हैं। यूक्रेन के कॉमेडियन राष्ट्रपति को अच्छी से पता था कि रूस को कतई मंजूर नहीं है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, मतलब अमेरिका के करीब जाए। रूस को लगता था कि यूक्रेन के नाटो का पार्ट बनने पर नाटो सेनाओं की पहुंच रूस के करीब तक पहुंच जाएगी, मतलब रूस के सीमा तक आ जाएगी। इससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। अमेरिका जैसा उसका दुश्मन देश रूस के सीमा के बहुत करीब आ जाएगा। ये चिंता बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीओके में भी जब चीनी व्यापारी आता है किसी निर्माण कार्य के बहाने चीनी सैनिकों की मौजूदगी पर भारत की होती है, जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश के तट पर, बॉर्डर पर या बंदरगाह पर चीन अपना ठिकाने बनाने की कोशिश करता है। दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसका दुश्मन राष्ट्र किसी भी बहाने उनकी सीमाओं के करीब कोई ठिकाना बनाए। ये देश का बात है। हम आप नॉर्मली बात करते हैं। अगर मेरा कोई पड़ोसी मेरा वो दुश्मन व्यक्ति से अगर रिलेशन बनाने शुरू करेंगे तो मैं अपने खुद का पड़ोसी से झगड़ने लगता हूँ, रिलेशन ख़राब हो जाता है। सबसे ज़्यादा खास बात क्या है, वो देश जो 30 साल पहले रूस से अलग हुआ था, अलग देश बना था, वो अमेरिका के करीब जाए ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ रूस की ही है चिंता, रूस की ही है, यूक्रेन की नहीं है? यही रूस अगर क्रीमिया पर कब्जा कर सकता है, जॉर्जिया में घुस सकता है, तो यूक्रेन में एंट्री क्यों नहीं कर सकता? यही चिंता यूक्रेन का सरकार को भी थी, इसलिए वो नाटो का हिस्सा बनकर खुद को रूस के हमले से सुरक्षित कर लेना चाहता था, क्योंकि जो बाइडेन ने खुलेआम बोला था हम यूक्रेन के साथ हैं। ये बात तर्क के लिहाज से सही है, लेकिन कूटनीति में अक्सर हमें अपने दुश्मन की हैसियत को भी आंक कर कदम उठाने की ज़रूरत पड़ता है। जब यूक्रेन को ये साफ था कि अगर उसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की जिद नहीं छोड़ी तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है, तो फिर उसने बात इस हद तक बिगाड़ने क्यों दी? अगर उसकी खुद की सैनिक हैसियत या ताकत रूस से मुकाबला करने की होती तब ये जिद या स्टैंड समझा जा सकता था, लेकिन इस उम्मीद में ये कदम उठा लेने की जंग हुई तो यूरोप और अमेरिका हमारे साथ आएंगे, सरासर बेवकूफ़ी भरा आकलन था और ये आज साबित भी हो चुका है। यूरोपियन देशों ने साफ कर दिया है कि हथियार ले लो लेकिन लड़ने नहीं आएंगे। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर अपनी जान छुड़ा ली है और कुल मिलाकर वही हो रहा है जो अमेरिका चाहता था। यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता तब भी अमेरिका को फ़ायदा था और इस कवायद में रूस को यूक्रेन पर हमला करना तो भी अमेरिका को ही फ़ायदा है। इससे ये हुआ कि रूस एक बार एग्रेसर हो के तौर पर
सामने आया। उससे घबराए यूरोपीय देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। उसकी हथियार लॉबी जो अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकल आने पर मंदी से गुजर रही थी, वो फिर से गुलजार हो गई है। अमेरिका को यूएन के बहाने रूस पर प्रतिबंध लगाने का बहाना मिल गया और रूस, जो कई यूरोपीय देशों के मुकाबले बहुत सारी बेहतर गुणवत्ता और कम दाम वाली चीज़ें बनाकर यूरोप में आर्थिक शक्ति बन रहा था, ताज़ा प्रतिबंधों ने उस पर भी लगाम लगा दी है। सवाल पूछे जा रहा है कि अगर यूक्रेन पर चढ़ाई करने के लिए रूस पर इतने प्रतिबंध लगाए जा रहा है, तो भी इराक और अफ़गानिस्तान में 20 साल तक जबरन बने रहने पर अमेरिका को क्या सज़ा दी गई? सज़ा देता भी कौन देता? जो यूएन के सबसे ज़्यादा 27% आर्थिक मदद ही अमेरिका से लेता है, उसकी क्या औकात वो अमेरिका पर कोई एक्शन ले लें? और यही आज यूएन के मूल ढांचे का सबसे बड़ी त्रासदी है। हैरान यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति को अपने देश की सलामती से ज़्यादा नाटो में शामिल होने की अपनी जिद सबसे प्यारी है। यूरोप का कई बड़ा देश शांति की बात करने के बजाय रूस को गाली देने और यूक्रेन को ही उकसाने में लगा है। मुझे मशहूर अमेरिकी सिटकॉम ऑफिस का 10 साल पुराना एपिसोड याद आता है, जिसमें बॉस माइकल स्कॉट और मैगजीन में ये पढ़कर परेशान हो जाता है कि चीन बड़ी तेज़ी से हर मामले में आगे बढ़ रहा है। ये सब पढ़कर वो बड़ा परेशान हो जाता है। इसे घबराकर वो ऑफिस में सभी को कहता है कि आप लोग भी ऐसे आइडियाज़ दीजिए, कोई आइडिया दीजिए जिससे अमेरिका की दुनिया में सुपर पावर की हैसियत बनी रहे। भले ही ये एक कॉमेडी सीरियल था, मगर उस अमेरिका की सोच को अच्छे से दर्शाता है कि जिसमें ये कूट कर भरा गया है कि अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में और कोई सुपर पावर नहीं हो सकता। शीत युद्ध के बाद यूएसएसआर को तोड़ने में अमेरिका ने जो रोल निभाया वो सबके सामने है। तब उसे लगा कि उसने हमेशा के लिए अपना सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म कर दिया। मगर पुतिन ने जिस तरह पिछले 20 सालों में रूस को फिर से खड़ा किया, उसने अमेरिका को फिर से बेचैन कर दिया। आज यही बेचैनी उसकी चीन को लेकर भी है और उसकी कूटनीति इतनी कारगर है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने घर में युद्ध नहीं लड़ रहा, सीधे तौर पर कहीं चर्चा में भी नहीं है, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा अमेरिका चाहता था। एक भले देश का नासमझ राष्ट्रपति उसके हाथों की कठपुतली बनकर अपने देश को ख़त्म कर रहा है और कहानी में विलेन वही है जिसे वो हमेशा इस रोल में देखना चाहता था, रूस। जबकि सच्चाई ये है, यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने उकसाया है नाटो का हिस्सा बनने के लिए, रूस से रिश्ता तोड़ने के लिए। और यूक्रेन अच्छी तरह जानता था कि यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बना या यूरोपियन कंट्रियों के साथ नज़दीक हुआ तो रिश्ता ख़राब होना तय था। रिश्ता ख़राब होते ही पुतिन किसी के सामने झुकने वाला नहीं था, हाथ फैलाने वाला नहीं था, ठोकना तय था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जोहार।